का गुस्ल करने का तरीका सीखिए, उसी से ही कामयाबी मिलेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नोटों की गड्डियां गणी है, कारें हैं, बंगले हैं, लेकिन सुकून नहीं है, कड़े से गर्रे महीने। लेकिन बहुत सारे लोग साइकिल मास्टर है, आराम से नमाज पढ़ते हैं, वक्त पे रोटी खाते हैं, सो जाते हैं। जोर से बोलिए। गरीब जरूर है लेकिन सुकून है। गवर्नमेंट तो खुद परेशान है, किसको लोन देवे। आप देख लीजिए, एक आदमी झोंपड़ी वाला है जिसके ऊपर 1 रुपये कर्जा कोरी, और एक बंगले वाला है 4 करोड़ रुपए का लोन लिए। अब खुद देख लीजिए, अब गरीब कौन रही हो। गवर्नमेंट खुद परेशान है, किसको देवे। इसलिए याद रखिए, खाली माल दौलत का होना ही कमाल नहीं है, सुकून भी होना चाहिए ना। सुकून। एक आदमी, आज देखो कितने सारे लोगों गया, एक आदमी पीर साहब कहने की बाप जी नमाज भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, लेकिन घरे महीने मारे तो बरकत ही नहीं है। जन कियो आडो है ना थारो मेन गेट, बट एक पर्दो लगा दे, क्यों सगली दुनिया वाला ताबीज करा लिया, कहीं फर्क पड़ेगा। ये पर्दो लगा तो सही, पर्दो लगायो और 4-6 महीना में सारा कर्जा उतर गया, बरकतें रहमतें होने लगी। क्यों बाप जी 4 मीटर के कपड़े में कहीं इशू है, सगला ताबी डोरा कर लिया और अंतर की शीशा खत्म कर दी और कश्मीर उलियार कैसर खत्म कर दी। लेकिन वो ताबीज कोई काम कौन करियो, ये पर्दे में कहीं इशू। क्या पर्दा तो पर्दा ही है, जोर से बोलो। ये पर्दा है, पर्दा रखा ना, क्योंकि तेरे घर में नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, तिलावत होती थी, लेकिन बेनमाजी लोग निकलता ना गली मुंह तो थारे घर के अंदर झांक लेता। बेनमाजियों के झांकने की वजह से तेरे घर की बरकतें खत्म हो जाती थी। अल्लाह, बेनमाजी जिरे घर में झांक ले वे तो बरकतें खत्म कर दे वे। आपा तो मेहमान आ जाओ और ठेठ महीने ऊंडो कमरे में, हाँ वो पूरी बर्बादी करेगा। बाहर गेस्ट रूम बनाइए, मेहमान खाना बाहर वाला, एक अलग से ही कमरा ही नहीं छपरो ही बना लियो। मेहमान आए बटे ठीक है, ठेठ महीने नहीं जाड़ो। आजकल लोगों को पता ही नहीं है मेहमान खाना क्यों बनाते हैं। हमने जोधपुर मकान लिया, मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, हजरत ने पूरा मकान घूम देखा और फिर कहा मौलाना ये बाहर वाला कमरा ठीक है, जोर से बोली, कहा ये मेहमान खाना है। अब आप देखिए बुजुर्गों की देखो शान, सुभान अल्लाह। पहले हकीकत महीने आप पुराने बुजुर्गों को देख लीजिए, बाहर गेस्ट रूम बनाते, मेहमान खाना बनाते, छपरा बनाते, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। आप तो और पूरी बरकत खत्म कर जाते, थोड़ी घनी मतरा की जाए। मैं ये नहीं कहता कि सारे मेहमान ऐसे होते हैं, अच्छे मेहमान आए उनका तो कदम रख दे तो बरकतें हो जाए, लेकिन बेनमाजी हो ना उसका तो एहतियात आप करें ही करें। अब जो मेहमान या जो आदमी बेनमाजी थारे घर में झांक देवे तो बरकतें खत्म कर दे, और जिस घर में सारा स्टाफ ही बेनमाजियों का होगा उस घर का तो अल्लाह ही हाफिज है। इसलिए आज के बाद अभी यहाँ से उठो ना, तो जिस घर में नमाज नहीं होती, रात रखेर सूतो के डंडियों पड़ी नेड़ो ही, सख्ती तो करनी पड़ेगी। सख्ती करे बगैर कुछ नहीं काम चलता, सीधी बात है। पे 2-4-5 दिन तो आप ऑफर निकालिए कि भाई अपने बच्चों को कह दे भाई नमाज पढ़ना शुरू कर, 15,000 को मोबाइल दे रहा हूँ। लोग आए कहते नमाज शुरू कर, कंटी करूँ सोने की, फजर पढ़ ले, हाँ 2 तोड़े का सोने का बुंदा, और जो है जोर असर मगरिब शुरू करे कंटी करा दो, और 5 टाइम की शुरू कर तिमड़ियों करो, 5 तोड़ा भेड़ो ही जन देखो मोलसा वियाण का ऊपर कटू काटो, इतना रुपया लॉकडाउन में कटू लिया। अरे टेंशन मत करिए आप हजरात, इंशाअल्लाह ताला औरतें जल्दी उठकर, और सारे औरत भी दारो मदार है, घर के अंदर ये नमाज पढ़ने लग गई, तिलावत करने लग गई ना, आप भले 10 तोड़ा का करा देना, इंशाअल्लाह बरकतें होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। क्यों कि घर में बरकतें होगी, रहमतें होगी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आप देखना कि घर में सुकून होगा, चैन होगा। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। यही है आरजू कि तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नौजवानों तुम्हारे लिए एक शेर कह दूं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्ताने के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। शाहीन बनकर जिंदगी बसर करें। मौला ताला मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।